नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो आज हम उत्तराखंड एलटी की टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आज हम सेकंड क्लास देखेंगे और इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। और आपको मालूम होगा इसका एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग 50 क्वेश्चन आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड के ही रहते हैं। तो इसलिए इस बार ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो एग्ज़ाम आपका जुलाई और अगस्त के आसपास होने की संभावना है। तब तक हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी काफ़ी समय है, तो धीरे धीरे इसको कवर करते रहेंगे आने वाले टाइम में। जो लोग नए आए हैं इस चैनल पर पहली बार, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर देना जो भी लोग जुड़े हुए हैं, और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, देखिए इसमें जो मैंने क्वेश्चन बेसिकली इस बार लिए हैं वो सेकंड यूनिट से पहले लिए हैं। ठीक है, यानी कि जो आपका सिलेबस है वो आपने अगर नहीं देखा है तो आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। उत्तराखंड एलटी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें सिलेबस मिल जाएगा। और अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको अपने टेलीग्राम पर भी दे दूँगा, तो टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा आपको। और साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ है वो भी मैं देते रहूँगा टाइम टू टाइम। तो सब लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और ये जो यूनिट सेकंड है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे पहले मैं वो कवर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग यूनिट सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बार सिलेबस को आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या इसमें से सही है वो बताना है। नंबर 1 है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नंबर 2, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। सी ऑप्शन है, बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। डी है, स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। तो जो लेव वाइगोत्स्की थे बेसिकली एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनके अकॉर्डिंग सही था, मतलब जो इन्होंने दिया था। देखिए रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने बेसिकली 3 चीज़ों की बात की थी। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज एंड कल्चर। सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज एंड कल्चर, इन 3 चीज़ों की इन्होंने बात की थी। तो देखिए इसमें ना तो कल्चर का ऑप्शन दिया है ना ही सोशल इंटरेक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, लैंग्वेज, यानी कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, तो बेसिकली जो ये वाइगोत्स्की थे ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, यानी कि जो जिसे हम कह सकते हैं सामाजिक संरचनावादी। यानी कि बच्चे का जो ज्ञान का विकास है वो तो होगा, लेकिन कैसे होगा, सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करके होगा। ठीक है, तो बेसिकली इनका यही मानना था, इन्होंने यही थ्योरी दी थी। तो इनके अकॉर्डिंग बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का विशेषण है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि जिसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है इस स्टेज के लिए। ठीक है, जीन पियाजे ने आपको मालूम होगा 4 स्टेजेस दिए थे, कौन कौन से, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड लास्ट वन इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये 4 स्टेजेस में से ये पूछा गया कि जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है इसमें क्या चीज़ें बच्चे में डेवलप हो जाती है वो पूछा है। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन है आस्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व। सेकेंड है संरक्षण कक्षा समावेशन, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क साध्यात्मक विचार, या फिर प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुक्रमणीयता। देखिए बात की गई है कंक्रीट ऑपरेशनल की, और कंक्रीट ऑपरेशनल में हम क्या देखते हैं, संरक्षण, है ना, कंजर्वेशन की बात की जाती है, जिसमें कि बच्चा कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ तो सपोज़ 2 पॉट हैं, 1-1 लीटर के 2 बॉटल्स हैं, और दोनों में 1-1 लीटर पानी भरा हुआ है, लेकिन जो एक बॉटल है वो थोड़ा छोटे साइज़ का है और उसका मोटाई ज़्यादा है, और एक की ऊंचाई ज़्यादा है। तो बच्चों ये समझ लेगा कि दोनों में पानी सेम है, यानी कि उसको कंजर्वेशन का मतलब पता चल जाएगा। इससे पहले वाला जो स्टेज होता है हमारा प्री ऑपरेशनल, उसमें ये चीज़ डेवलप नहीं होती है बच्चे की। ठीक है, तो बच्चे में संरक्षण का जो कॉन्सेप्ट है, कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है, वो चीज़ डेवलप हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापक बच्चों को की ओर संकेत और इशारे से, जैसे क्या, क्यों, कैसे, ठीक है, क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का
फैसला लेता है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक की क्या योजना है, बेसिकली वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, पहला है अधिगम के लिए पार, यानी कि आधारभूत संरचना का काम करेगी। ये जो क्या क्यों कैसे ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बच्चों को टीचर, ठीक है, एक एक्टिविटी है जिसमें बच्चों को कुछ करना है और उसमें बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, उस चीज़ में उनको दिक्कत हो रही है, तो अध्यापक क्या कर रहे हैं, उनको इशारे से या संकेत करके कुछ चीज़ें बता रहे हैं क्या कैसे और कैसे करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या चीज़ है ये यहाँ पर पूछा गया है। पहला है अधिगम, यानी कि अधिगम के लिए पाठ यानी कि स्कैफोल्डिंग। बी है बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित करेगी, बच्चों में प्रत्याहार निकास प्रविष्टियाँ पैदा करेगी या फिर अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। तो क्या राइट आंसर होगा ये हमें बताना है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का बेसिक मतलब यही है कि हेल्प करना। ठीक है, बच्चों को अपने लिमिट तक पहुंचाने के लिए हेल्प करना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है स्कैफोल्डिंग। आप लोगों ने जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल सुना होगा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए एक ये, हम इसको समझने के लिए इस तरह से देखते हैं। ठीक है, सपोज़ यहाँ पर एक चाइल्ड है, ठीक है, उसको कोई एक्टिविटी सिखानी है या वो सीखना चाहता है या वो सीख रहा है, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब ये है कि इस रेंज से बाहर बच्चा कुछ नहीं सीख सकता है, यानी कि उसकी एक लिमिटेशन है। और यहाँ से बच्चा जब सीखता है तो पेरेंट हो टीचर हो तो वो क्या प्रोवाइड करते हैं, स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, हेल्प प्रोवाइड करते हैं उसको अपनी लिमिट तक पहुँचाने के लिए, और इस लिमिट के बाद बच्चा नहीं आगे पहुँच पाता है। ठीक है, क्लियर है। तो बेसिकली जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल एक ऐसा रेंज है जिसके बाहर बच्चा कुछ और नहीं सीख सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो बच्चा अगर साइकिल सीख रहा है तो साइकिल सिखाने के लिए उसको किसी की हेल्प लगेगी, स्कैफोल्डिंग की आवश्यकता होगी, और उस स्कैफोल्डिंग की मदद से बच्चा अपने साइकिल की जो लर्निंग है वो सीख सकता है अपने एक लिमिट में। तो ये एक लिमिटेशन है, उसके बाहर वो कोई और चीज़ नहीं सीख सकता है। ठीक है, तो ये है बेसिकली इसका मतलब। तो ये जो एक्टिविटी में बच्चा जब संघर्ष कर रहा है तो अध्यापक जब इस तरह से हेल्प कर रहा है यानी कि स्कैफोल्डिंग दे रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, बच्चा अपने गोल तक जो उसकी लिमिटेड अचीवमेंट है वहाँ तक वो पहुँच सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, अधिगम के लिए पाठ यानी कि स्कैफोल्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 4, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। इसका क्या मतलब हुआ, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क यानी कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग कब डेवलप हो जाती है। जीन पियाजे के स्टेजेस हमने पढ़े हैं, सेंसरी मोटर में होता है, प्री ऑपरेशनल में होता है, कॉन्क्रीट में होता है या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल में। तो ये कब आएगा, ये आएगा हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक ये डेवलप हो जाता है। ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग आने लगता है इसमें। और हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग यानी कि जो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि बच्चा इसमें किसी भी घटना को लेकर हाइपोथेसिस बनाएगा और फिर वो कंक्लूजन पर पहुंचेगा अपने। तो ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लॉरेंस कोलबर्ग किस सिद्धांत के अनुसार, लॉरेंस कोलबर्ग के किस सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास, यानी कि मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी जो दी थी लॉरेंस कोलबर्ग ने, उसके अकॉर्डिंग नैतिक विकास यानी कि मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी के कौन से स्टेज में ये आता है, बेसिकली ये पूछा गया यहाँ पर। पहला है प्रथा पूर्व, देखिए हिंदी में लिखा गया है यहाँ पर प्रथा पूर्व, इसका मतलब ये है कि प्री कन्वेंशनल स्टेज जो है, प्री कन्वेंशनल लेवल जो है वो इसका मतलब है। ठीक है, सेकंड यहाँ पर है प्रथागत यानी कि कन्वेंशनल, और थर्ड है यहाँ पर उत्तर प्रथागत यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो जो मॉरल डेवलपमेंट की स्टेजेस बताई थी कोलबर्ग ने, उसके अकॉर्डिंग प्री कन्वेंशनल, ठीक है, कन्वेंशनल एंड हमारा पोस्ट कन्वेंशनल, ये 3 स्टेजेस होती हैं। तो इसमें से यही हमें बताना है कि लॉरेंस कोलबर्ग के किस सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, ये कौन से स्टेज में आएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, इसका होगा प्रथागत, यानी कि जो ट्रेडिशन से चीज़ें चली आई हुई हैं। ठीक है, यानी कि परंपराओं या फिर जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं उन चीज़ों को मानना या उन चीज़ों को फॉलो करना, ये कब किस में आता है, कन्वेंशनल लेवल पर। ठीक है, ये जो मॉरल डेवलपमेंट है ये किससे रिलेटेड है, कन्वेंशनल लेवल से।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में बेसिकली पूछा है, डैश के अनुसार बच्चों को चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। ये किसने बोला था? तो देखिए इसमें 2 वर्ड देखिए, सामाजिक प्रक्रियाएं और सांस्कृतिक संबंध। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि लेव वाइगोत्स्की जो है वो किसकी बात करते हैं? सोशल इंटरेक्शंस की बात करते हैं, सामाजिक प्रक्रियाओं की बात करते हैं, ठीक है, और कल्चर की भी बात करते हैं। 3 चीज़ें देखी थी हमने, सोशल इंटरेक्शन, कल्चर एंड लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज को एज अ टूल यूज़ कर सकता है बच्चा अपने डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें बात की गई थी। तो ये किसने बोला था? ये बोला था लेव वाइगोत्स्की ने। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सांस्कृतिक उपकरणों पर, ठीक है। ऑप्शन देख के हम बता सकते हैं। लेव वाइगोत्स्की की बात की गई है तो हमने सबसे पहले भी देखा था कि लेव वाइगोत्स्की 3 चीज़ों की बात करते हैं, जिसमें से एक ही ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है कल्चर से रिलेटेड, तो यही इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्थापित किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? अभी हमने देखा था कि जब उसके वर्तमान स्तर को, यानी कि बच्चा कोई चीज़ सीख रहा है, उसको एक लिमिट तक पहुंचाना, उसके लिमिट तक विस्तारित कर पाना, इसे क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग, है ना। स्कैफोल्डिंग देखा था हमने कि जब वो किसी की मदद से कोई बच्चा अपने एक अचीवमेंट तक पहुंच पाता है, जो भी उसका दायरा है अचीवमेंट का, उसको फुलफ़िल कर लेता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उस मदद को पार या फिर स्कैफोल्डिंग बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो विकास का मुख्य गुण क्या होता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात की गई है, ठीक है। पहला है परिकल्पित निगमनात्मक सोच। ये तो हमने अभी देखा कि ये किस में आता है? फॉर्मल ऑपरेशनल में, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है अमूर्त सोच का विकास। क्या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है क्या इस स्टेज में? नहीं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है। संरक्षण और पदार्थों का क्रमबद्ध करने की क्षमता, ये भी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में नहीं आता, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है, मतलब कॉन्क्रीट स्टेज ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले ये नहीं आता है, ठीक है। और ऑप्शन डी है विचार या फिर सोच में केंद्रीकरण। तो ये चीज़ जो है वो डेवलप किस में होती है? ये होता है बेसिकली इस स्टेज पे रहता है, किसमें? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। इसका मतलब बेसिकली यही है कि जो हमने एग्जांपल अभी देखा था कि वाटर बॉटल है, सेम 1 लीटर की वाटर बॉटल है, अलग साइज़ के 2, लेकिन तो साइज़ अलग होने से बच्चा इसमें डिफरेंस नहीं बता पाएगा। वो बड़े वाले बॉटल जिसकी हाइट या ऊंचाई ज़्यादा है उसको ये समझेगा कि यही ज़्यादा पानी इसमें भरा हुआ है, यानी कि उसमें सेंट्रेशन है, ठीक है। केंद्रीकरण की है वो एक ही एक्सपेक्ट पर यहाँ पर ध्यान दे रहा है, ठीक है। यानी कि वो अदर चीज़ों को फोकस नहीं कर रहा है कि इसका वॉल्यूम कितना है, दोनों का सेम है या नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ ये ध्यान दे रहा है कि जो बड़ा बॉटल है दिखने में, जिसकी ऊंचाई ज़्यादा है, उसी में ज़्यादा पानी होगा, यानी कि वो एक ही एस्पेक्ट पर ध्यान दे रहा है किसी भी चीज़ के। तो इसीलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया कि संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। लॉरेंस कोलवर्क की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में, जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है? तो देखिए बेसिकली लॉरेंस कोलवर्क की अगर हम बात करें तो उन्होंने सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास में ये चीज़ बोली थी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। जिक्सॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की सानवी स्वयं को कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे जूता पूरा बन जाएगा।
ठीक है। तो बेसिकली एक जिक्सॉ पहेली है जूते के शेप का, और उसमें जो सानवी है 5 वर्ष की, वो इसको बनाने का प्रयास कर रही है, और वो ये बोल रही है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, जिससे ये गाढ़े रंग का जो नीला टुकड़ा है वो कहाँ है, जिससे ये जूता या फिर ये जो पहेली है वो पूरी बन जाएगी। तो ये लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इन्होंने इस चीज़ को क्या बोला था? व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, ढांचा, पाड़, या फिर आत्म केंद्रित वार्ता। तो क्या बोला था इसको? देखिए, लेव वाइगोत्स्की ने इसको बोला था पर्सनल स्पीच, यानी कि व्यक्तिगत वार्ता। ठीक है, तो ये याद रखना, लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन ए होगा, व्यक्तिगत वार्ता। देखिए, सेम इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी सेम है। जिक्सॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की सानवी स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे जूता पूरा बन जाएगा। अब इसमें पूछा गया है कि इस प्रकार की वार्ता को जीन पियाजे किस तरह से संबोधित करते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा वाइगोत्स्की ने इसको बोला था पर्सनल स्पीच, यानी कि व्यक्तिगत वार्ता, लेकिन जीन पियाजे के केस में अगर हम बात करें तो इसको इन्होंने संबोधित किया था आत्म केंद्रित वार्ता से। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसके बाद जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो किसके रूप में वर्णित करते हैं, बेसिकली ये पूछा गया है। जीन पियाजे ने अपने जो संज्ञानात्मक सिद्धांत इन्होंने दिया था, विकास का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, तो इसमें किस चीज़ की बात की गई थी? ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मनोवैज्ञानिक उपकरणों की बात की गई थी, जो संरचनाएं हो किस तरह से बनती है ये पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है यहाँ पर कि जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं, यानी कि जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स है वो किस रूप में बनता है, उसको क्या वर्ड दिया गया था जीन पियाजे के द्वारा? मनोवैज्ञानिक उपकरणों द्वारा, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध द्वारा, विकास का समयस्थ क्षेत्र बोला था, या फिर स्कीमा। राइट आंसर इसका होगा स्कीमा। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखना। ये जो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो संज्ञानात्मक विकास है, उसमें जो संज्ञानात्मक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं वो किस रूप में बनते हैं? स्कीमा के रूप में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से किस पर रिलेट करता है, किससे केंद्रित है? अवबोधन प्रक्रिया पर केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित होता है, प्रबलन पर है, या फिर यंत्रवत याद करने पर आधारित है? देखिए, संरचनावादी के केस में अगर हम बात करें तो ये अवबोधन प्रक्रिया पर केंद्रित है। ठीक है, अधिगम जो है, लर्निंग जो है, किस पर केंद्रित है? अवबोधन प्रक्रिया पर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने आज देखे। कोई डाउट है तो जी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आने वाले दिनों में कुछ और वीडियोस आते रहेंगे आपके टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो लोग नए जुड़े हैं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ एग्ज़ाम से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो भी आप पूछ सकते हैं। और एक और चीज़ अगेन मैं बता दूं, 12 अप्रैल लास्ट डेट है, ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की। तो जिन लोगों को भी अभी तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं है या वो भूल गए हैं तो इसको आप ज़रूर फिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।